लोग मुझसे पूछते हैं, क्या कुंवारे रहना इतना आसान है? मैं कहता हूं, अकेले रहना कठिन हो सकता है, लेकिन गलत इंसान के साथ रहकर अपनी आत्मा को रोज मरते देखना महानर्क है। सोचिए, आप एक ऐसे घर में दाखिल होते हैं जहां सब कुछ सुंदर है, पर्दे, सोफे, दीवारें, लेकिन उस घर की हवा में जहर है। आप सांस लेते हैं तो आपका दम घुटता है, आप सोते हैं तो आपको डर लगता है, और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? उस जहर का स्रोत कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि वो इंसान है जिसे आप 7 फेरे लेकर अपने घर लाए थे। आज का ये वीडियो कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये उन पुरुषों के लिए एक डेथ वारंट से बचने का रास्ता है जो केवल सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं। शास्त्रों ने हजारों साल पहले कुछ ऐसी स्त्रियों के बारे में बताया है जिनसे विवाह करना साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देना है। आज हम उन 7 चेतावनियों की परतें खोलेंगे। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में सबसे पहले मायावी स्त्री से बचने को कहा है। ये वो स्त्री है जिसके शब्द शहद जैसे मीठे हैं, लेकिन दिल में तलवार छिपी है। शास्त्र कहते हैं, जलपंती सार्धम अन्येन पश्यन्ति अन्यम सविभ्रमः, यानी वो बात आपसे करेगी, देखेगी किसी और को और सोचेगी किसी तीसरे के बारे में। अगर आपको लगता है कि आप अपनी मोहब्बत से उसे बदल देंगे तो आप दुनिया के सबसे बड़े भ्रम में हैं। ऐसी स्त्री से विवाह करने का अर्थ है अपने ही गले में फांसी का फंदा डालना। कुंवारे मर जाना मंजूर करना, लेकिन इस मोह जाल में मत फंसना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के अंदर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है? गरुड़ पुराण में लिखा है कि वो पत्नी जो अपने पति के गुप्त रहस्य दूसरों को बताती है, वो पत्नी नहीं बल्कि शत्रु है। वो आपके आत्मसम्मान की सरेआम नीलामी करेगी, वो आपकी कमजोरी का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ करेगी। शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्त्री के साथ रहना शमशान की राख पर सोने जैसा है। ऐसी शादी आपको मानसिक पागलपन की ओर ले जाएगी। सावधान, विदुर नीति कहती है कि स्वतंत्रता और उच्छृंखलता में फर्क होता है। वो स्त्री जो किसी की मर्यादा नहीं मानती, जो अपने कुल के गौरव को पैरों तले रौंद देती है, वो स्वच्छंद है। शास्त्रों का तर्क बहुत गहरा है। विवाह अनुशासन और त्याग का नाम है। जो स्त्री केवल अपनी इच्छाओं की गुलाम है, वो कभी एक स्थिर घर का निर्माण नहीं कर सकती। वो आपके वंश की जड़ों में मट्ठा डाल देगी। ऐसी स्त्री का साथ आपके पूर्वजों की आत्मा को भी दुखी करता है। अब बात करते हैं उसकी जिससे बचना सबसे कठिन है, कलह प्रिया। वो स्त्री जिसे शांति से नफरत है, जिसे बात बात पर विवाद पैदा करने में एक अजीब सा सुख मिलता है। ऋग्वेद के कुछ सूत्रों में संकेत है कि जहां कलह होती है वहां अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास होता है। आप चाहे अरबपति क्यों ना हो, अगर आपकी पत्नी कलह प्रिया है तो आप सड़क पर आ जाएंगे। वो आपकी मानसिक ऊर्जा को सोख लेगी। ऐसी स्त्री से शादी करने के बाद आप बाहर की दुनिया में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका आधा दिमाग हमेशा घर के युद्ध में फंसा रहेगा। शास्त्र ये नहीं कहते कि स्त्रियां बुरी हैं, शास्त्र कहते हैं कि चुनाव गलत है। जब आप जड़ ही कड़वी चुनेंगे तो फल मीठा कैसे होगा? लेकिन ये तो सिर्फ 4 लक्षण थे। अभी 3 ऐसे गुप्त लक्षण और हैं जो अगर किसी स्त्री में दिख जाएं तो आपको उसी वक्त वहां से भाग जाना चाहिए, चाहे मंडप ही क्यों ना सज गया हो। वो लक्षण क्या है और क्यों शास्त्र कहते हैं कि कुछ खास रंगत और स्वभाव वाली स्त्रियां विष कन्या के समान होती हैं? आप जानते हैं कि एक गलत चुनाव केवल आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करता। शास्त्र कहते हैं कि एक कुलघातिनी स्त्री आपके पितरों को भी नर्क का द्वार दिखा देती है। भाग 1 में हमने 4 लक्षणों की बात की थी, लेकिन अब हम उस गहराई में उतरने जा रहे हैं जहां से लौटना नामुमकिन है। आज हम उन 3 सबसे घातक निशानियों का पर्दाफाश करेंगे जिन्हें समाज आज आधुनिकता कहता है, लेकिन शास्त्र उन्हें सर्वनाश का बीज मानते हैं। 5वां लक्षण, पितृद्रोहिणी। वो स्त्री जो विवाह के बाद सबसे पहला प्रहार आपके माता पिता पर करती है। शुक्र नीति में स्पष्ट लिखा है कि जो स्त्री पति को उसके जन्मदाताओं से अलग करने का षड्यंत्र रचे, वो साक्षात राहु का रूप है। वो आपके कान भरेगी, वो रिश्तों में दरार डालेगी और आपको ये विश्वास दिला देगी कि आपके अपने ही आपके दुश्मन हैं। सावधान, जो स्त्री उस घर को नहीं अपना सकी जिसने उसे पहचान दी, वो आपके घर को कभी अपना मंदिर नहीं बनाएगी। वो आपको जड़ों से काट देगी और कटा हुआ पेड़ कभी फल नहीं देता। 6वां लक्षण, मदोन्मत्ता सुंदरी। आचार्य चाणक्य ने सुंदरता को सराहा है, लेकिन अहंकारी सुंदरता को विष माना है। वो स्त्री जिसे अपनी देह और रूप का इतना अभिमान हो कि वो मर्यादा की रेखा लांघ जाए। शास्त्र कहते हैं, अति रूपेण हता सीता। ऐसी आंखों वाली स्त्री छोटी सी बात पर घर में आग लगा सकती है। हंसी मनुष्य का आभूषण है,
लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिस स्त्री की हंसी में अट्टहास हो, यानी जो बहुत जोर से और कर्कश स्वर में हंसती हो, वो मर्यादा विहीन होती है। वाणी के बारे में कहा गया है कि जिसकी आवाज़ में भारीपन हो या जो पुरुषों की भांति गरज कर बोलती हो, वह स्वभाव से बहुत प्रभावी और दमनकारी होती है। ऐसी स्त्री के साथ विवाह करने वाला पुरुष कभी घर का स्वामी नहीं रह पाता, वह केवल एक आज्ञाकारी सेवक बनकर रह जाता है। सावधान हो जाइए, अगर किसी स्त्री के चलते समय उसके पैरों की धूल बहुत अधिक उड़ती हो या वो पैर पटक कर चलती हो, तो समुद्र शास्त्र में इसे दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। एक और गुप्त लक्षण, यदि चलते समय पैर की कनिष्ठा उंगली जमीन को ना छुए तो ऐसी स्त्री के चरित्र पर भरोसा करना कठिन होता है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां समय आने पर अपने स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। ये संकेत आपके लिए एक चेतावनी है कि आप गलत रास्ते पर कदम रख रहे हैं। माथा यानी ललाट भाग्य का द्वार है। वह स्त्री जिसका माथा बहुत अधिक बाहर निकला हुआ हो या जिस पर नसें साफ दिखाई देती हों, वह पति के लिए कष्टकारी साबित होती है। साथ ही जिन स्त्रियों के बाल बहुत अधिक कठोर, बिखरे हुए और बेजान होते हैं, वे मानसिक रूप से अशांत और नकारात्मक ऊर्जा से भरी होती हैं। ऐसी स्त्री के साथ रहना यानी अपनी सकारात्मकता को रोज तिल तिल खत्म करना है। आप सोच रहे होंगे कि क्या शरीर की बनावट ही सब कुछ है? नहीं, समुद्र शास्त्र कहता है कि ये लक्षण प्रवृत्ति बताते हैं। संस्कार इन लक्षणों को दबा सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। अगर आपको किसी में ये 5-6 लक्षण एक साथ दिखें तो ठहर जाइए, अपनी आंखों पर बंधी मोह की पट्टी उतारिए, क्योंकि याद रखना, कुंवारे मर जाना एक व्यक्तिगत चुनाव है, लेकिन एक गलत स्त्री से विवाह करना आने वाली पीढ़ियों का अपराध है। लेकिन इन सब से बढ़कर एक ऐसी स्त्री होती है जिसे शास्त्र विष कन्या की श्रेणी में रखते हैं। उसकी एक पहचान ऐसी है जो ऊपर से देखने में वरदान लगती है, पर असल में वो श्राप है। क्या है वो लक्षण और कैसे आधुनिक युग की फेक पर्सनैलिटी को शास्त्रोक्त तरीके से बेनकाब करें, ये सब और सुखी वैवाहिक जीवन के 3 महामंत्र जानेंगे अंतिम भाग में। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप विनाश से बचने के लिए तैयार हैं।